औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर अबड़ो और आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। नज़र न्यूज़ जैकाबाद की आवाम का आवाज़ है और इस वक्त हमारे साथ जैकाबाद की अहम शख्सियत मौजूद है जो देही इलाके से जो है खुसूसन ताल्लुक़ रखती है और समाजी लेवल पर भी उनका बहुत अच्छा किरदार है इन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में। तो जैकाबाद में आज भी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बावजूद कई दिन गुज़र गए हैं, तकरीबन 2 माह के करीब होने वाले दिन हैं, मगर आज तक जो है सैलाबी और बारिश का पानी कई इलाकों में मौजूद है। ताहाल जो है वहाँ पर लोग बहाल ना हो सके हैं और लोग जो है शदीद मुश्किलात में हैं और इस वक्त भी ज़िले इंतज़ामिया सिंध हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हमारी मदद भरपूर अंदाज में कब होगी, लेकिन उनकी मदद आज तक नहीं हो पा रही है। वजह क्या है, सारी तफसीलात हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद है मीर नासिर खान थईम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका समाजी लेवल पर भी अहम रोल रहा है इस बारिशी सूरत हाल में, तो हमने आपने जो है मुसलसल नज़र न्यूज़ की टीम के साथ जो है काम भी किया, तो लोगों की किस तरह मुश्किलात नज़र आ रही हैं और इस वक्त भी जो है लोग बड़े मुतासिर नज़र आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? आपके इलाके शेरापुर में ज़िले इंतज़ामिया ने कौन से काम किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर भाई, सबसे पहले मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इस प्रोग्राम को चलाने से भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं, जब से ये 2 महीने से 2.5 महीने हो चुके, आप शुरू से मेरे साथ रहे हैं। 1-2 जगह पे जहाँ मुतासरीन थे विज़िट भी किया, आपकी टीम थी। तो सबसे पहले हम गए अब्दुल अजीज़ खारानी जैकाबाद की जो छोटा सा गांव है, वहाँ पे पानी खड़ा था 4 फुट 5 फुट, ठीक है। वहाँ विज़िट किया हमने, तो उनको कोई ना राशन मिला था, ना कोई उनको रिलीफ मिले थे, ना टेंट, कुछ भी उनको नहीं मिला था। जब हमने वहाँ गए तो 3-3 4-4 फुट घरों में पानी था। वहाँ जाके हमने एहतजाज रिकॉर्ड किया, आप भी चले, आपने मीडिया पे उसको नशर किया। तो उसके बाद जाके फिर NGOs भी आई, पाक आर्मी भी आई, अपने वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, मिसाल के तौर पे जो काउंसलर हैं या दूसरे अपने चेयरमैन हैं, उन्होंने भी उसके बाद कार्रवाई की, लोगों को रिलीफ दिया। पर उसके बाद फिर हम गए शेरापुर का, आपको मालूम है शेरापुर में उस टाइम पानी, इतना पानी था कि आप पूछने, कश्तियाँ चल रही थी। अच्छा, शेरापुर को जो है कौन से पानी ने हिट किया? ये पानी कहाँ से आया? ये आ रहा था शिकारपुर की तरफ से, शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, वहाँ से फिर वो आगे की तरफ से उनके पास आ रहा था। शिकारपुर का सारा पानी शेरापुर में जमा हो गया, उसको आगे रास्ता नहीं था, तो कहाँ जाएं। तो अभी वो घर सारे डूब गए, ज़मीनें डूब गई, फसल डूब गए, हर चीज़ डूब गया। तो उसके लिए भी कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था, ना उनको कोई रिलीफ दे रहे थे, ना राशन दे रहे थे, ना कुछ उनको कोई ऐसा तसल्ली दे रहे थे। फिर उसके लिए भी एहतजाज करना पड़ा। आपकी टीम, आप तो शायद कहीं बिजी थे, आपकी टीम हमारे साथ चली, एहतजाज हुआ। एहतजाज के बाद फिर जी जनाब वहाँ पे वज़ीर आला भी पहुँच गए, हमारे इलाके के MNA MPA भी पहुँच गए, जो भी नुमाइंदे हैं वो भी पहुँच गए। उसके बाद उनसे पूछा भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर उसके बाद मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर भी वहाँ शेरापुर के जो मैं या हमारे दूसरे अजीज़ और दोस्त हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत राशन पैदा किया, टेंट लोगों से मतलब इकट्ठे किए, फिर जाके उनको वो दे दिया। पर मैं अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उनको रिलीफ नहीं मिला। दूसरी बात ये कि पानी के लिए वज़ीर आला आया, उसने ऐलान किया था पानी निकालेंगे, पर आपने देखा पानी नहीं निकला। अच्छा, पानी जब अभी उसको कट लगाया। अच्छा, ज़िले इंतज़ामिया ने इस बारिश और सैलाबी सूरत हाल में कितना अच्छा काम किया है, आप उनसे कितना मुतमईन हैं? मैं कहता हूँ 10% भी काम नहीं किया है। क्या मुतमईन है? आप भी इसी शहर में रहते हैं, मैं भी 10% भी अगर ये काम कर। सिंध हुकूमत की जानिब से टेंट फराम किए गए और उसके अलावा जो है राशन फराम किया गया ज़िले इंतज़ामिया को, कहाँ कहाँ तक मुतासिरीन में पहुँचा है? आप क्या समझ रहे हैं कि अच्छे तरीके से किसी को मिला है, नहीं मिला है? हमें तो नज़र वैसे नहीं आ रहा है। हम भी इसी शहर में रहते हैं, जब भी देखें फ़ोन है, आपको भी फ़ोन आएंगे भाई हमें राशन नहीं मिला। हर इलाके से, हर शहर से शिकायतें चल रही हैं। कोई बंदा ये नहीं कहता है कि भाई हमें राशन मिला है, शिकायतें चल रही। कोई किसी को अगर रिलीफ मिलता, किसी को ज़रूरत क्या थी कि आपको
आपसे राशन ले, आपसे ट्रेन ले, अपने रोज़गार से लग जाते, कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ ये है आप रात को अंधेरे में गाड़ियाँ निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, किसके पास जाती है, किसी कोई पता नहीं है, ये हाल है। तो आप रिलीफ 10% अगर गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट 10% रिलीफ दे भी ना, तो मेरा ख्याल मसला हो जाएगा। 90% आप खा जाओ। मुंतखब नुमाइंदे जो है इस दुख की घड़ी में कितना आवाम के करीब रहे हैं और क्या समझ रहे हैं कि कौन सी शख्सियत इस सारी सूरत हाल में जो है आवाम के साथ थी? इस वक्त मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट तो आप समझे नाकाम ही है। उसने तो कोई काम करेगा भी तो सही तरीके से नहीं किया। इस वक्त लोग अपनी मदद आपके तहत और जो समाजी हैं या जो मतलब एक्टिव हैं वो लोग, उनमें मिसाल के तौर पे आप शहर के लेवल से देखो तो मैं कहता हूँ इस टाइम शेर मोहम्मद मुगैरी काम कर रहा है शहर के लेवल, और हमारे इलाके में अब्दुल नबी थहीम वो काम कर रहे हैं। सब अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हाजी शेर मुगैरी की आपने जिस तरह बात की है जी, तो उसका इस बारिश और सैलाबी सूरत हाल में अहम रोल रहा है। लोगों जो मुतासर लोग हुए थे उनके घरों में जाकर उनको नकदी रकम देना, उनको माली मदद करना, उसके साथ साथ राशन भी कई लोगों को उन्होंने फराहम किया। उसके साथ साथ जो है जो पकी हुई जो खाने की देगें हैं वो फराहम की जा रही थी। वहाँ पर उनको खाना 3 वक्त का खाना दिया जा रहा था, सुबह का नाश्ता भी दिया जा रहा था, दोपहर का खाना और रात के टाइम भी खाना दिया जा रहा था। और अब तक भी जो है उनकी जो है सर्विस वो एम्बुलेंस तिबी कैंपें लग रही हैं, वहाँ पर सर अंजाम दे रही हैं। तो क्या कहेंगे आपके इलाके में कौन सी खिदमत है उनकी? हमारे इलाके में हाजी साहब की जो गड़ी खैरों में उनकी कोई खिदमत नहीं। शहर में मैं कह सकता हूँ उनकी खिदमत हैं। शहर के हिसाब से शहर में उन्होंने काफ़ी काम किया है, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ कि वो नुमाइंदे नहीं है इस टाइम, गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं, बिल्कुल नहीं है इस वक्त। फिर भी उन्होंने अच्छे तरीके फिर भी उन्होंने काम किया है अपने लेवल से। मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसमें उसने कैश दिया है, टेंट दिए हैं, मतलब हर चीज़ उसने दिया। हालांकि मैं हाजी साहब का सख्त मुखालिफ मैं था, जब भी यूसी में इलेक्शन हुए मैं उनके मुखालिफ रहा हूँ, पर मैं अगर उनसे आज मुतासिर हूँ तो उनके काम की वजह से मुतासिर हूँ कि वो काम कर रहे हैं। आप शहर में सर्वे करेंगे ना तो हाजी साहब शेर मोहम्मद का बिल्कुल एक रोल है। मीर एजाज खान जखरानी भी हमें जो है जो पहले भी 2010 का सैलाब हो और 12 में बारिशें हो उसमें भी अच्छे तरीके से काम किया और आवाम के करीब रहा। इस सूरत हाल में भी जो है हमें नज़र आ रहा था। आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपके इलाके में आया, कुछ आपको तसल्ली वगैरह दी, कुछ हमदर्दी का इजहार किया कि सैलाब वालों को मुतासरीन से, और कितनी मदद उन्होंने की है? मीर एजाज खान बेहतरीन शख्स हैं। ऐसे समझें कि सियासी एक बुत हैं, जैकाबाद में एक बहुत बड़ी मतलब हैसियत रखते हैं। इस वक्त तक जैकाबाद में मैं भी एक मिसाल एक हैसियत रखता हूँ। आप समझ लें कि एक छोटा सा इतना सियासी बंदा हूँ। तो वो आए हैं, शेरामपुर में भी आई हैं, जैकाबाद में भी आए, शेरामपुर में भी उनसे भी हलो आए हुई, तो तसल्लियाँ उन्होंने दी। एक दफ़ा मैंने पर्सनल उसे फ़ोन किया, मैंने कहा मीर साहब दोदापुर में बहुत तबाही है, आप मेहरबानी करके उनके लिए कुछ रिलीफ दे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तो काम कर रहे हैं। मैंने कहा दोदापुर की आपने बात की, मगर दोदापुर में जो है इस वक्त भी जितने भी मुतासर हैं उनको तो कोई देखता तक नहीं। और MNA मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब ने वहाँ से जो है तकरीबन 5000 के करीब वोट भी लिए। टोटल जो सियासी शख्सियात हैं उन्होंने जो है इस दोदापुर के इलाके को नज़रअंदाज कर दिया है। ये अच्छा सवाल किया आपने। मोहम्मद मियाँ सुमरे के साथ मैंने 20 साल ज़ाया किए। आज अगर हमारा जैकाबाद है तो इन्हीं की वजह से है। अगर हम पीपल पार्टी में काम करते, पीपल पार्टी में हम अपना वक्त देते, शायद हम अपनी आवाम शहर के लोगों की खिदमत कर सकते थे, उनको फ़ायदा दे सकते। जो 20 साल मैंने गंवाए हैं ना, तो ये इन्हीं मुस्लिम लीग नून या जो शख्सियात जो मुखालफत में मैंने अपने गंवाए हैं, इंशाल्लाह अब वो उसको आपने रिज़ल्ट ख़ुद भी देखा। मैं क्या बताऊँ मोहम्मद मियाँ साहब ने क्या रिलीफ दिया है। एक ही बंदा होगा, एक ही शख्स होगा। देखा जाए तो आवाम से वोट उन्होंने लिए हैं, वोट लिए, उनका हक है।
इस बार जो वो है काम करें। आवाम के करीब रहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। वो नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है ना, शहर में नहीं है। क्या किया उन्होंने? उनको चाहिए था शहर में रहें, आप नुमाइंदे हो, आपको इस वक्त तकलीफें। अच्छा, उनको रिलीफ दो। ये जो है अहम दिन थे, इसमें जो है उसको आवाम के साथ ही रहना चाहिए। दुख की घड़ी थी आवाम के लिए, तो आवाम की मदद करनी चाहिए थी, मगर वो नहीं कर पाए। जी। तो आने वाले इंतखाबात में क्या समझ रहे हैं, अगर या वो या और कोई इसके बिरादरी से या इसके घर के हिसाब से कोई आता है इंतखाबात के हवाले से, तो क्या समझ रहे हैं कि उनको कितनी आवाम की जानिब से पजीराई मिलेगी, और इंतखाबात के हवाले से क्या समझ रहे, वोट वगैरह मिलेंगे? अब जो सूरत हाल चल रही है, आपने अच्छा सवाल किया है कि इस वक्त मैं समझता हूँ ये तारीफ़ नहीं होगी, ये मतलब उनकी हिकमत अमली है। मीर एजाज खान ने जो काम किया है, मतलब गलती सिर्फ मोहम्मद मियाँ की है। उन्होंने ना काम करके, मेहनत ना करके, लोगों को रिलीफ ना देकर अब रास्ता क्लियर कर दिया। अब मैं समझता हूँ मीर एजाज खान के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है, मेरी राय है। इलेक्शन में बात है, अवाम ने भी नज़रअंदाज कर दिया है। इलेक्शन में मीर एजाज खान का मुकाबला, लोग अवाम को नज़रअंदाज करेंगे तो अवाम भी उसको नज़रअंदाज करेगी। बिल्कुल। तो अब ये उनकी अपनी गलती है मोहम्मद मियाँ की। अगर आप आवाम से मिलते हैं, आप आवाम के रिलीफ देते, आपने भाई एक आदमी आपका, जी मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, आप उसको दे रहे जाओ ये 100,000 कार्ड दे दो, अब वो दे नहीं दे उसकी मर्ज़ी है। आप क्या कर रहे हो? आप जाओ ना आवाम से मिलो, बुलाओ, अपने बंगले पर बुलाओ। मोहम्मद मियाँ साहब ने खुद रास्ता क्लियर कर दिया है। शिकारपुर में उन्होंने अपना तारीख़ ख़त्म कर दी। अब जैकाबाद में भी मैं समझता हूँ सुमरों की तारीख़ ख़त्म हो गई, मेरे राय में ये अच्छा है। अगर वो खिदमत करते तो आज इसी प्लेटफॉर्म पर हम जाहिर बात है उसका नाम इस तरह तारीफ़ कर रहे होते ना, तारीफ़ करते होंगे, लेकिन अवामी शिकायत सामने आ रही हैं जितनी भी, उनके ख़िलाफ़ जा रही हैं। और ज़िले इंतज़ामिया का किरदार आप देखें तो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है कुछ नहीं किया गया है। लोग आए दिन जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, भूख बदहाली का शिकार हैं। आपने जो सियासत की बात की, सियासत में मैंने कहा मोहम्मद मियाँ को एजाज खान क्लियर करेगा, ठीक है। बाकी रहा राशन काम ना करना, उसमें एजाज खान मीर को मेहनत करनी पड़ेगी। डीसी साहब आप बैठे हैं, उन्होंने आज तक कोई मीटिंग बुलाई है? किस किस शहर के लोगों को बुलाई है उसने कि भाई एक मीटिंग होती है? आपकी थी बिरादरी का अहम रोल है, आपकी बड़ी एक यूनियन कौंसल है, उसके बावजूद कोई भी सरदार, हमने अभी भी दो यूनियन कौंसलों में हमने हिस्सा लिया। आपने डीसी साहब ने आज तक किसी को बुलाया है कि बैठो भाई शहर के क्या मसले है, आपका क्या मसला है, आपका क्या मसला है? एक महीने में एक मीटिंग बुलाई है? नहीं बुलाई है ना। तो डीसी साहब को एजाज खान इस टाइम पावर में तो वही करेगा ना, तो उसको बोले भाई क्या मसला है आपका, आप क्यों नहीं मीटिंग कर रहे हो? बुलाओ, मुखालफों को बुलाओ, बिठाओ, क्या पता कोई आपको सही राय दे दे। अच्छा आपके इलाके में इस वक्त जो है कौन सी नीड ज़्यादा है जो आवाम के हवाले से और मुतासरीन के लिए क्या मुतालबा करेंगे, किससे करेंगे, किस चीज़ का ज़्यादा जो है नीड है इस वक्त? इस वक्त राशन का वक्त भी चैप्टर अभी चल गया, अभी वो थोड़ा कम रह गया। ज़रूरत तो है राशन की। इस वक्त उनको बीमारी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि पानी रुका हुआ है, पानी इतना गंदा हो चुका है। उनको इस वक्त मेडिकल डॉक्टर और उनकी ज़रूरत है, ठीक है, उनको सख्त ज़रूरत है। अच्छा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई मेडिकल कैंप वगैरह नहीं लगाई गई? नहीं, कोई भी कैंप नहीं है उनकी तरफ से। कहाँ पर गड़ी खर पूरा आप देख लें, कोई अगर बड़ा आदमी आ जाता है, वैसे वज़ीर आला आया तो 2-3 आप टेंट सिटी बना देते हैं, उसके बाद वो टेंट सिटियाँ भी बंद हो जाती हैं। अच्छा जी हाँ। तो क्या मुतालबा होगा सीएम सिंध से, क्या करना चाहिए एंड में? सीएम सिंध से और सिंध हुकूमत से यही मुतालबा है कि आप लोगों को रिलीफ दें। रिलीफ में अब मैं खुद एक ज़मींदार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नीड क्या है इस वक्त? तो ज़ाहिर बात है जितने भी जो किसान हैं, ज़मींदार हैं, हाँ। उनकी ज़मीनें भी पानी में डूबी हुई हैं। तो आने वाला वक्त जो है क्या समझ रहे हैं कि कितना जो है हालात जो है वो तंग गुजरेंगे लोगों के? मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ख़ुद ज़मींदार हूँ। मेरी 1200 एकड़ ज़मीन है जिसमें हम 3 फैमिलियाँ उस पर मुनसर करती है। अब हम 3 फैमिलियों का तो समझे ये फसल नहीं हुआ तो हम तो पीछे हो गए ना। इस तरह आप गरीब काश्तकार को देख लें, अब उसको ज़मीन हमवार भी करनी है, उसको ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको खाद भी चाहिए, उसको बीज भी चाहिए, उसको कैश भी चाहिए, तो वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ जाए।
दोबारा वापस यही तरीका है, आप जल्द से जल्द अपने काम को रिलीफ दें, किसानों को दें। अब शायद मेरा ख्याल शेरामपुर में कोई आर्मी और वहाँ के एक दो हैं, उनके साथ कोई सर्वे कर रहे हैं, तो आपने सर्वे में शेरामपुर से किसको लिया है, वो कहाँ पे आपकी मीटिंग हुई, किसके साथ मीटिंग हुई, किसको आपने नुमाइंदा मुंतखब किया? नासिर खान को मैंने उठाया, तो किसके कहने पे उठाया, क्यों उठाया? तो आप वहाँ जाएँ, जो अच्छे, जो ख़ास, जो उनको पता है उनको उठाएँ, उनके साथ सर्वे करें। मैं मुखालिफ होऊंगा किसी का, दूसरे को मैं नहीं ले जाऊँगा। आप न्यूट्रल बंदे उठाएँ। अच्छा, आपके शेरामपुर में तकरीबन कितनी पॉपुलेशन है, कितने घरों पर मुश्तमिल शेरामपुर यूनियन कौंसिल है? 400-500 घरों पर है शेरामपुर सिटी। उसके अलावा यूनियन कौंसिल तो आपको पता है बड़ी है, तो उसमें हज़ारों लाखों लोग होंगे। तकरीबन कितने गांव इसमें आते हैं छोटे मोटे मिलाकर अगर देखा जाए तो? कम से कम उसमें 100-150 से ऊपर आ जाते हैं। 100-150 से ज़्यादा। अच्छा, तो क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त भी जो है लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है वहाँ पर? अब लोग हैं मुश्किलात में, ना उनको रोज़गार है, ना उनको कोई सहूलत है, ना कुछ भी नहीं। अब इसको ऐसा कोई तरीका करे। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जो है कई लोग नकल मकानी करके यहाँ से इलाकों से चले भी गए थे, कुछ जो है फुटपाथों पर आ गए थे, तो क्या समझ रहे हैं कि वो इस्टेब्लिश हुए हैं अभी तक, या अभी तक जो है मुतासरात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? और हालात अब ऐसे हैं कि जो जहाँ बाहर बैठे हुए तो वो बाहर बैठे हुए, अब उनके पास किराया नहीं है। अब के एक सेवन में थे कुछ लोग, मैंने कहा कि आप घड़ी खैर होकर गए हुए, तो यहाँ मैं दोस्तों से कह के उनको राशन टेंट वेंट दिलवा दिए, किसी आपके दोस्त या किसी की वजह। तो मैंने उनको कहा वापस क्यों नहीं आते हो, अभी तो सही हो गया। बोलते सही तो हो गया, हालात हमारे पास किराया नहीं। अब हम 10 ख़ानदान हैं, हम 50-60 हज़ार किधर से किराया लाएँ? तो ये तो इन चीज़ों को सिंध गवर्नमेंट को देना है, ट्रांसपोर्ट देना है उनको, कि आप अपने घरों पर जाओ, घर पे आएँ तो उनको सहूलत दो, तो जल्द से जल्द इस काम को आप तकमील पर पहुंचाएं। अच्छा, हाजी शर्मो मुगेरी की जिस तरह आपने बात की थी पहले, जी एंड में भी उसकी बात कर रहा हूँ, तो क्या समझ रहे हैं कि लोग जो है उससे कितना मुतासर हैं इस वक्त? चेकाबाद सिटी तो मैं समझता हूँ उसके काम से बिल्कुल मुतमईन है, और वो काम कर रहे हैं, बेलौस काम कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन में उन्होंने मेरा ख्याल अपनी जो यूसियाँ थी, अपनी मेहनत की वजह से लोगों के दिल जीते हैं, तो अब 4 यूसियाँ, 4 अपने वार्ड उन्होंने क्लियर किए हैं। तो ये लोगों की मोहब्बत है जो उनको दे रहे। अब मेरा यही ख्याल है कि चेकाबाद की सिटी का फ़र्ज़ बनता है कि अब अपना हक अदा करें, उसको एक मौका दे, जब वो पावर में आएगा शायद ज़्यादा काम करे। शायद बात है। और यहाँ पर MPs वगैरह हजरात भी हैं, तो उन्होंने तो किस तरह काम किया वो तो आपके भी नज़र में है। जी, तो क्या कहेंगे उनके लिए? बस उनके लिए भी यही कहूँगा कि भाई वो तो आप समझ रहे स्टैंड MP है, ना कोई उसके पास सरकारी ओहदा है, वो काम कर रहा है। अब उस पर 100 इल्ज़ाम लगाएंगे, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करप्शन कर रहा है। बहरहाल कर तो रहा है ना भाई, आप ओहदे पर हो, आपके पास पावर भी हो, आप वो काम करके दिखाओ। तो वो ना करे ना, आप उसका रास्ता रोको, जैसे मोहम्मद मियाँ का रास्ता एजाज खान ने रोका। तो आप मुखालिफ को भी यही कहूँगा, अगर आप बेहतर काम करोगे तो आवाम आपको पसंद करेगी। अगर सियासत करनी है तो खिदमत भी करनी है। खिदमत करनी है, यहाँ पर खिदमत कम और सियासत ज़्यादा है। अच्छा, अभी आप तो क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है पानी की निकासी वगैरह आपके इलाके में हो गई है, या अभी तक कोई? शेरामपुर में जो शेरामपुर की मैं बात करूँ, निकासी का अभी जो उन्होंने कट लगाया रोड के इस तरफ, जिससे ऊपर का पानी जाए, जहाँ ज़्यादा घर हैं उस तरफ उन्होंने कट नहीं लगाया। तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़, ये तो हमने अपने ज़ाती उस पर लगाया है ना। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने जो है एक वीडियोज़ और तस्वीर जो है वायरल होते हुए सोशल मीडिया पर देखी कि DC साहब बड़े बाइक पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो है मुख्तलिफ सैलाबी सूरत हाल के हवाले से जितने भी इलाके हैं, कट वगैरह जो दिए गए थे वहाँ पर विज़िट करना। क्या समझ रहे हैं कि वाकई DC साहब काम कर रहा है, या ये कोई और कोई जो है नज़र आ रहा था पिक्चर की सूरत में? ये जो इनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं मोटरसाइकिल पर, तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, DC साहब को क्या सियासत में आना है? फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। आप एक नुमाइंदे हो, आप एक ऑफिसर हो, 22 ग्रेड के, 18 ग्रेड के, 19 के, आप ऑफिसर हो। आपका काम ये फ़ोटो सेशन या मोटरसाइकिल पर नहीं, ये तो आपके नीचे वाले स्टाफ का काम है। आपका तो काम है आर्डर चलाना, जिसका जो काम नहीं है आप उसको काम को करें। आप अपने प्रोटोकॉल में अपने तरीके से जाएं, कल को आपको कुछ हो जाए फिर आप तो ज़िले के आप बहुत बड़े ऑफिसर हो, आप इस हल्का काम ना करो। 6 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो है रकम खर्च की गई है इस बारिश और सैलाबी सूरत हाल में।
तो आपको क्या नज़र आ रहा है? 6 करोड़ ये कहते सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरा ख्याल से तो इससे ज़्यादा तो हमारे जो समाजी अपने हाजी शेरमान वगैरह ने कर दिया है। तो क्या किया इन्होंने 6 करोड़ में, क्या होता है? अच्छा, जो खाना वगैरह जो है दिया जा रहा था जिन मुतासरीन को, जी उसकी भी जो है बड़ी लेवल पर बिलिंग वगैरह हो रही थी। हाँ, ये भी शिकायतें आई काफ़ी, बिलिंग ये वो, मतलब एक एक दिन का मेरा। अच्छा, आवाम को फिर भी खाना नहीं मिला? खाना नहीं मिला, सफ़ेद चावल मिले वो भी बासी। बहुत शुक्रिया नासिर बहुत खान थईम साहब। और नासिर खान थईम साहब की आपने बातें सुनी और उनका बहुत जो है अच्छा मौक़िफ़ था ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से, हमारे मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से, हमारे सियासी जो शख्सियात हैं उनके हवाले से। और उनका ये कहना था कि हमारे इलाक़ों में इस वक्त भी पानी मौजूद है और ज़िला इंतज़ामिया समेत जो है जितने भी हमारे सियासी लीडरान हैं उनको, और जितने भी जो है हमारे सिंध हुकूमत में बैठे नुमाइंदगान हैं, उनसे उन्होंने मुतालबा किया है कि ये मुतासरीन की तरफ देखें, मुतासरीन की मदद करें और मुतासरीन का उन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हक़ है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो आने वाले प्रोग्राम में हम किसी और शख्सियत के साथ आपको मिलवाएंगे, अहम इशू पर बातचीत चलती रहेगी। इस वक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।